तो ये देखें बट कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। बहुत गरम गरम है। अभी मैं आपको इसकी बोटी भी तोड़ के नहीं दिखा सकती। माशाल्लाह बहुत अच्छे से बट की इसकी जो बोटी है वो गलाई है मैंने, और मज़ेदार सी ये बट कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने इसको बनाया, और आप इसको फुल वॉच करके फुल फॉलो कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बट कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बट जिसके बरे लेके अच्छे से बट को धो लिया है, और किस साइज़ की आपने किस तरह इसको जो है कटिंग करवाना है अब मैं आपको ये बताती हूँ। बट कढ़ाई के लिए बट जब आप लेंगी तो उसकी बोटी को देखें, इस तरह आपने जिस तरह चिकन की होती है छोटी छोटी, इस तरह आपने इसको कटिंग कर लेना है। और इसको धोने के लिए भी आपने सबसे पहले जब आप इसको मार्केट से लेके आएंगी तो ढेर सारा इसके ऊपर आटा डाल के इस पर रख दीजिएगा, और फिर इसको बहुत अच्छे से 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लें। उससे ये होगा जब आप इसको पकाएंगी तो इसमें ज़रा सी भी कोई हीक स्मेल नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसको धोने के बाद सबसे लास्ट स्टेप जो मैं करूँगी वो ये है, एक बार फिर मैंने देखें पानी को बॉईल करने रखा है। बहुत अच्छे से देखें इसमें उबाल आ गया है। अब ये बट जो है इसमें डाल के एक पानी का बॉईल जो है ना, एक उबाल दे के मैं इसको फिर धोऊंगी एक दफ़ा। तमाम बट इसमें ऐड करके एक पानी इसका मैं फिर फेंकूंगी। ये मैं अब मैं इसे उबाल खूब अच्छी तरह जब इसमें उबाल आएगा तो ये इसका पानी फेंक के और इसको ड्राई करती हूँ। ये चेक करें कितने अच्छे से इसके अंदर उबाल आ गया है। ये सारा गंद का झाग जो थोड़ा बहुत मज़ीद होता है इसका, ये भी इसका ऊपर आ गया है सारा। अब मैं इसे जो है ड्रेन कर लेती हूँ। ये चेक करें, इसमें अभी भी देखें गरम गरम धुआं निकल रहा है। इसको अच्छी तरह उसको जो है उबाल आने के बाद जो है मैंने एक बार फिर इसको ड्राई कर लिया। अब इस पर मज़ीद में ऊपर से पानी आप नहीं डालिएगा बनाते हुए। अगर आप इस पर मज़ीद ठंडा पानी डालेंगी तो ये ऐड जाएगी। जब आप इसको पकाएंगी तो ये मतलब गलने में ज़्यादा टाइम लेगी। अब हम इसके अंदर इसको देगची में ऐड करते हैं। अब मैं इसमें क्या मसाले डालूँगी, तेज़ पत्ता है मेरे पास, ठीक है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और हल्दी है। अभी हम इसको गलाने के टाइम पे बट कढ़ाई के लिए अभी हम खड़ा गरम मसाला सिर्फ डाल के इस वक्त गलाएंगे, ताकि जो है बोटी के अंदर बहुत अच्छे सा मसालों की जो है ना खुशबू उसमें बस जाए। क्योंकि चिकन और गोश्त तो है नहीं गाएगा कि आपने पकाया और साथ साथ ही उसके अंदर मसाला जब्स हो गया। उसका कुकिंग टाइम पीरियड कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो इसने जब ये देर तक पकेगी तो इसमें मैं गलाने के लिए गरम मसाला हम इसमें अभी साबुत ऐड करेंगे। इससे आपकी बट कढ़ाई और मज़ेदार बनेगी। तेज़ पत्ता ले लें, दालचीनी ले लें, लौंगे हैं, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी पाउडर, ये तमाम चीज़ें इसमें डालेंगे। ये सब डालने के बाद मैं इसमें प्याज जो है तकरीबन बट है मेरे पास 2 किलो है ना, तो इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब यानी 4 से 5 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, और इसे देखें ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कटिंग कर लिया। अभी इस वक्त हम सिर्फ ये ऐड करेंगे, और इसमें पानी उतना डालना है जितने में आपकी पूरी बट गल जाए। तो तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 2 लीटर पानी। दो लीटर तकरीबन पानी डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे, और नमक आप हस्बे जायका जो है इसमें डाल लीजिएगा। आधा अभी डालिएगा और आधा जो है जब हम इसकी भुनाई करेंगे उस टाइम पे डालेंगे, ताकि नमक तेज़ ना हो जाए। इसको मिक्स करके पहले तो आप इसका चूल्हा मतलब ढक्कन खोल के इस पर आप जो है उबाल आने दीजिएगा, ठीक है। नमक मैं इसमें हस्बे जायका जो है ऐड कर देती हूँ, और अभी मैं इसको मतलब कवर नहीं करूँगी। अगर मैं अभी इसको कवर करूँगी तो एकदम से बॉयल आएगा और तमाम जो ये मसाले जो है ना ये गिर जाएंगे। अभी हम ढक्कन खोल के इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर मैं इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अब ये चेक करें इसमें कितने अच्छे से एक बॉयल आ गया है अच्छी तरह। अब जो है अब हम इसे जो है कवर करके रख देंगे। बिल्कुल भी इसको आप खोलिएगा नहीं, बार बार आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने कितना पानी इसमें डाला है और ये कितनी देर में ड्राई होगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, ठीक है। और मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। इस दौरान अब हम इसे खोलेंगे नहीं।
करें। अब पानी इसका ड्राई हो गया है और बट भी जो है गल गई है। तकरीबन इतना पानी है कि अब बाकी मसाले जब अब मैं डालूँगी तो वो इसके साथ पकेंगे और जो इसकी प्याज है वो भी इसके अंदर ही मैश हो गई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बट गल गई है। अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड करना है कुकिंग ऑयल, जो मैं डायरेक्ट ऐसे ही डालूँगी। मैंने पहले ऑयल इसलिए नहीं डाला, अगर मैं पहले ऑयल डाल देती तो सारा ऑयल जो है ना अभी स्टीम बन के ये उड़ जाता। ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें अब भर के 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे। मज़ेदार सी बट कढ़ाई की रेसिपी है, ज़रूर इसको फुल वॉच करके और उसको फुल फॉलो कीजिएगा। जब आप खाएंगी तो यकीनन आप दुआ ही देंगी। तो ये इसमें ऑयल डाला, लहसुन अदरक डाला। अब मैं साथ ही इसमें डालूँगी टमाटर। थोड़ा इसी के पानी के अंदर हमने सब चीज़ों को पकाना है, अलग से नहीं डालना पानी। उसके बाद आप देखें अब मैं इसमें कसूरी मेथी है, इसे भिगो के रख दिया है। अब ये कसूरी मेथी भी मैं इसी टाइम पे ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि अब ये भुनाई का वक्त है। हर चीज़ डाल के हमने सिर्फ भुनाई करनी है। ये देखिए कसूरी मेथी भी इसमें डाल ली हूँ। मेथी थोड़ी हम इसमें ज़्यादा डालते हैं, बट में बड़े मज़े की लगती है। अच्छा जी, उसके बाद है ये देखें पिसा धनिया है, धनिया पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है और अजवाइन है। अजवाइन मैं इसमें इसलिए डालूँगी, इससे हाजमा बहुत बेहतर रहता है, बट वैसी हाजिम होती है और उससे आप खाएंगी तो और अच्छा फ्लेवर भी अच्छा आएगा और मज़ेदार भी करेगी। अजवाइन डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पिसा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पेपरिका रेड लाल मिर्च डालूँगी, इसको अच्छा लुक देने के लिए। पिसा धनिया, पेपरिका लाल मिर्च पाउडर। अभी मैं ये सब डाल के इसको मिक्स करती हूँ। अब हमारा वक्त है कि हम इसको तेज़ आंच के ऊपर इसकी अब हम अभी ये भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई उतनी मज़ेदार बट कढ़ाई। बाकी मसाले मैं भी इसकी भुनाई के बाद इसमें ऐड करूँगी। अब इसको मैं फिर कवर कर देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता फुल, और बहुत अच्छी तरह इसकी हम भुनाई कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी तरह इसकी भुनाई अब मैं कर चुकी हूँ कि टमाटर प्याज ये जो है सब जो है देखें बिल्कुल मिक्स हो गया है ग्रेवी में। अब इसके अंदर हम डालेंगे, कढ़ाई है साबुत धनिया कुटा हुआ, भर के डालिएगा 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, कुटी हुई काली मिर्चें, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, ये सब डाल के अब हम इसकी फिर भुनाई करते हैं। अब जो स्टेज है, क्योंकि कढ़ाई है तो इस टाइम पे तो इसकी भुनाई ही मज़ेदार लगेगी। यकीन करेंगे इतनी टेस्टी बनती है कि चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई वो सब अपनी जगह हैं, और ये बट कढ़ाई जो है ये अपनी जगह एक अहमियत रखती है। बहुत अच्छे से अभी हम इसको भूनेंगे। और गली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बोटियाँ छोटी छोटी होनी चाहिए। अब साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें, भुनाई करते जा रहे हैं। देखें जैसे जैसे हम इसका कलर देखें आप कितना बेहतरीन आता जा रहा है, खूब मज़ेदार सा इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया,
अभी हम हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको मज़ीद फिर 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। आप चेक करें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है। बोटियों पे बिल्कुल लिपटा हुआ है सारा मसाला, कोई अलग अलग से नहीं है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है बट कढ़ाई की। टाइम लेगी, मेहनत लेगी, लेकिन जो चीज़ मेहनत ना ले तो उसमें तो जायका पॉसिबल ही नहीं है। बस स्लो स्लो आपने काम करना है, स्लो स्लो इसको तरीके से बनाना है और इस रेसिपी को फुल वॉच करके फुल फॉलो करना है आपने। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बट कढ़ाई की रेसिपी भी बहुत टेस्टी बनेगी। अब बस मैं इसे कवर करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए और हमारी बट कढ़ाई की रेसिपी जो है खाने के लिए मुकम्मल रेडी है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।